उर्मिला और उसके छोटे बेटे रोहन के ऊपर एक बड़ी पुरानी हवेली एक लंबा साया करती हुई खड़ी थी। ये हवेली उनके गांव के ऊपर एक पहाड़ी पर थी, उदास और टूटी फूटी। सालों की बेपरवाही ने इसे बर्बाद कर दिया था। कभी भव्य रही ये जगह अब वीरान और डरावनी लगती थी। उर्मिला, एक जवान विधवा, अपने पुश्तैनी घर वापस आई थी, डर और उम्मीद के मिले जुले एहसास के साथ। उसके पास और कोई जगह नहीं थी और ये हवेली अपनी भयानक खामोशी के बावजूद उसके अतीत से, उसके परिवार से एक जुड़ाव का एहसास दिलाती थी। रोहन, एक जिज्ञासु और उत्साही 8 साल का लड़का, अपने नए घर से उत्साहित और थोड़ा डरा हुआ भी था। वह बगीचे में भागता फिरता, उसकी हंसी उस खालीपन में गूंजती रहती, जबकि उर्मिला चिंता भरी नजरों से चारों ओर देखती रहती। घर बहुत बड़ा था। इसके कमरे धूल से भरे फर्नीचर और पुरानी भव्यता से भरे थे। हर कोने में मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में सीलन और सड़न की गंध थी। जैसे ही सूरज डूबने लगा और बगीचे में लंबे साए पड़ने लगे, उर्मिला की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अपनी चिंताओं के बावजूद उर्मिला ने घर को रहने लायक बनाने की कोशिश शुरू कर दी। उसने साफ सफाई और व्यवस्था के लिए एक स्थानीय महिला माया को काम पर रखा। रोहन अपनी उम्र के बच्चों की तरह जोश से भरा हवेली के हर कोने को खंगालने लगा। उसने छिपे हुए कमरे, धूल भरे अटारी और एक फैला हुआ तहखाना खोज निकाला जो आवाज और रोशनी को निगलता हुआ लग रहा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, उर्मिला को बेचैनी महसूस होने लगी। रात में अजीब आवाजें आती, फर्श के चटकने की आवाज, कहीं दूर किसी खिड़की के बंद होने की आवाज और फुसफुसाते हुए शब्द जो दीवारों से ही आते लगते थे। उसने इन सबको अपने दिमाग का वहम समझकर अनसुना करने की कोशिश की कि ये एक पुराने घर की सामान्य आवाजें हैं, लेकिन मन ही मन उसके दिल में डर का एक बीज बोया जा चुका था। उसे ये एहसास बार बार हो रहा था कि वे पहाड़ी पर हवेली में अकेले नहीं हैं, कोई और भी है, कुछ अनजान और शायद खतरनाक उनके घर में उनके साथ रह रहा है। और जैसे जैसे दिन छोटे और रातें ठंडी होती गईं, वो एहसास और भी गहरा होता गया, जिससे हवेली को अपना बनाने की उनकी कोशिशों पर एक साया पड़ गया। दिन छोटे होते गए और बारिश का मौसम आ गया, जिसने हवेली को हमेशा के लिए धुंध में ढक दिया। रात में बारिश खिड़कियों से टकराती और हवा भयानक आवाज करती, पुरानी खिड़कियों को हिलाती और उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ाती। इन तूफानी रातों में अजीब घटनाएं और भी बढ़ गईं और डरावनी लगने लगी। उर्मिला अक्सर आधी रात को फुसफुसाती आवाजों से चौंक कर उठ जाती। उसका दिल जोर जोर से धड़कता। ऐसा लगता जैसे ये आवाजें दीवारों से, टिमटिमाती लैंप की रोशनी में नाचते सायों से आ रही हों। वह शब्दों को समझने की कोशिश करती, लेकिन वे हमेशा धुंधले रहते, जैसे किसी अनदेखी हवा में पत्तों की सरसराहट। एक शाम जब उर्मिला खाना बना रही थी, उसने रोहन को बगीचे से चिल्लाते हुए सुना। वह दौड़कर बाहर गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने देखा कि रोहन हवेली को घूर रहा है। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। मां, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने किसी को खिड़की से हमें देखते हुए देखा। उर्मिला ने उसकी नजर का पीछा करते हुए दूसरी मंजिल की तरफ देखा, जहां एक खाली कमरा बगीचे के ऊपर था। खिड़की अंधेरी थी, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा कि उसने वहां किसी की परछाई देखी जो उन्हें देख रही थी। उसने इसे रोशनी का धोखा समझकर अनसुना कर दिया, लेकिन फिर भी उसे ठंड लग गई। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, अजीब घटनाएं जारी रहीं। चीजें अपने आप हिल जाती, दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते, और किसी के देखे जाने का एहसास, अनदेखी आंखों से घिरे होने का एहसास और भी गहरा होता गया। उर्मिला ने इन घटनाओं को तर्कसंगत बनाने की कोशिश की, खुद को समझाने की कोशिश की कि हर चीज का कोई तार्किक कारण होता है, लेकिन डर, वो अंदर ही अंदर कुतरने वाला खौफ, चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। पहाड़ी पर हवेली, जो कभी उम्मीद और पारिवारिक विरासत का प्रतीक थी, अब डर की एक जेल बन गई थी, सायों और फुसफुसाहटों से भरी हुई, जो हर गुजरते दिन के साथ करीब आती जा रही थी। एक खास तौर पर तूफानी रात, हवा घायल जानवर की तरह गरज रही थी और बारिश खिड़कियों पर बेरहमी से टकरा रही थी। उर्मिला बिस्तर पर जाग रही थी। उसका बेटा उसके बगल में सो रहा था और वह बाहर तूफान के कहर को सुन रही थी।
हवा जैसे उसका नाम पुकार रही हो, और कमरे में परछाइयां टिमटिमाती हुई लैंप की रोशनी में डरावनी तरह से नाच रही थीं। वह बस सोने ही वाली थी कि अचानक एक जोरदार आवाज ने उसे जगा दिया। एक बड़ा काला कौआ उसकी खिड़की से टकराया था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि शीशा टूट गया और उसके टुकड़े पूरे कमरे में बिखर गए। कौआ फर्श पर पड़ा था, उसकी काली आंखें बेजान घूर रही थीं। उसके पंख एक भयानक सजावट की तरह फैले हुए थे। उर्मिला का दिल जोर से धड़क रहा था, उसकी सांस रुक सी गई थी। वह हमेशा से कौओं को अपशकुन मानती थी, और अचानक उसके कमरे में मरे हुए पक्षी के आने से उसके मन में एक अजीब सा डर समा गया। उसने जल्दी से एक लैंप जलाया और रोहन को देखा, जो खुशकिस्मती से अभी भी गहरी नींद में सो रहा था, शोर से बेखबर। जैसे ही उसने टूटे हुए कांच को साफ किया और मरे हुए कौए को हटाया, उसे ये एहसास हो रहा था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। बाहर तूफान और भी तेज हो गया था, उसके दिल में उठ रहे तूफान को दर्शाता हुआ। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ एक पक्षी था, एक अजीब दुर्घटना, लेकिन उसकी बेजान आंखों की तस्वीर उसे सता रही थी। टूटी हुई खिड़की, हवेली की सुरक्षा में एक बड़ा छेद, जैसे तूफान, अंधेरे और जो कुछ भी बाहर दुबका था, उसे उनके घर में आने का न्योता दे रही थी। उस रात उर्मिला को नींद नहीं आई। फर्श के हर चटकने की आवाज, हवा की हर आहट उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा देती थी। वह जागती रही, तूफान के कहर को सुनती रही। उसका दिल किसी अनहोनी के आने के एहसास से भारी था।